बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। ट्रेनों में खौफनाक तसादुम, तरक्याती बजट की मंजूरी, पंजाब पर सबकी नजर, घर की दहलीज की गैर महफूज और सऊदी लीग की तारीफ। ये सभी होगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय रियासत उड़ीसा में मुसाफिर और माल बरदार ट्रेन में खौफनाक तसादुम, 233 अफराद हलाक हो गए, 900 से जायद जख्मी हो गए हैं। हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी प्रदीप जीना का कहना है कि 500 पुलिस अफसरान जाए वक़्वा पर मौजूद हैं। 75 एम्बुलेंसेज की मदद से रेस्क्यू अमल जारी है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ट्रेन हादसा अफसोसनाक है, जाए वक़्वा पर इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। अफसोसनाक हादसे से आपको अपडेट करें। हलाकों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। भारतीय रियासत उड़ीसा में मुसाफिर और माल बरदार ट्रेन में खौफनाक तसादुम हुआ है। 233 अफराद हलाक हो गए हैं, 900 से जायद जख्मी हो गए हैं। हलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी प्रदीप जीना का कहना है कि 500 पुलिस अफसरान जाए वक़्वा पर मौजूद हैं। 75 एम्बुलेंसेज की मदद से रेस्क्यू का अमल जारी है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ट्रेन हादसा अफसोसनाक है, जाए वक़्वा पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अपडेट कर रहे हैं। भारतीय रियासत उड़ीसा में 2 ट्रेनों में खौफनाक तसादुम हुआ है और तसादुम के नतीजे में कई हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। 233 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं और अब तक 207 लाशें निकाली जा चुकी हैं। भारतीय रियासत उड़ीसा में मुसाफिर और माल बरदार ट्रेन में खौफनाक तसादुम हुआ है। 233 अफराद हलाक हो गए हैं, 900 से जायद जख्मी हो गए हैं। हलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी प्रदीप जीना का कहना है कि 500 पुलिस अफसरान जाए वक़्वा पर मौजूद हैं और 75 एम्बुलेंसेज की मदद से रेस्क्यू का अमल जारी है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ट्रेन हादसा अफसोसनाक है, जाए वक़्वा पर इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। ये मनाजिर भी आपको बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ट्रेन जो है वो तबाह और बर्बाद हो गई है और ये मनाजिर आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। कितने लोग इस हादसे में जाभाग भी हो गए हैं और 900 से जायद अफराद जख्मी भी हैं। हलाकतों में इजाफे खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी प्रदीप जीना का कहना है कि 500 पुलिस अफसरान जाए वक़्वा पर मौजूद हैं। 75 एम्बुलेंसेज की मदद से रेस्क्यू का अमल जारी है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ट्रेन हादसा अफसोसनाक है और जाए वक़्वा पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। और खानपुर से खबर देंगे। लियाकतपुर कौमी शाहराह पर कार ट्रॉलर की जद में आ गई। हादसे में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक 2 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद की शनाख्त 42 साल अख्तर बीबी, 26 साल रीमा बीबी, 2 साल जरियाब के नाम से हुई। हादसे का शिकार फैमिली कराची की रहायशी है। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तरंडा मोहम्मद पना के करीब पेश आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के 2 रोज़ा दौरे पर अंकारा पहुँच गए हैं। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफ़ीर और तुर्किया के आला सिफाती हुकाम ने इस्तकबाल किया है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म तुर्किया में सरमायाकारों और कारोबारी बरादरी से मुलाकात करेंगे। यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं आपको। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के 2 रोज़ा दौरे पर अंकारा पहुँच गए हैं। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफ़ीर और तुर्किया के आला सिफाती हुकाम ने इस्तकबाल किया है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। शहबाज शरीफ रजब तैयब उर्दवान की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। ओगरा ने सार्फिन पर गैस बम गिरा दिया। ओगरा ने मुल्क भर में गैस कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। सुई नौदन के लिए गैस की कीमत में औसतन 50% और सुई सदन के लिए गैस की कीमत में औसतन 45% इजाफे की मंजूरी दी गई। कीमतों में इजाफे का तलाक़ हुक्म जुलाई 2023 से होगा। गैस की कीमतों में इजाफे का आखिरी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। 45 दिन में हुकूमत ने फैसला ना किया तो नई कीमतें अज़ खुद लागू हो जाएंगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PSDP से मुतालिक बजट तजावीज़ पर इजलास। शहबाज शरीफ की
PSDP में नौजवानों की तरक्की के लिए रकम मुख्तस करने की हिदायत। कहा कि बासलाहियत तलबा के लिए मुफ्त लैपटॉप का प्रोग्राम शामिल किया गया है। और वज़ीर मनसूबबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि वज़ीर आज़म ने 1100 अरब की तरक्याती बजट की मंजूरी दी है। मुल्क 4 साल बगैर किसी रोड मैप के चलता रहा। माजी में CPEC को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। मईशत की बेहतरी के लिए तरक्याती बजट में इजाफा करना होगा। इस साल वजारत खजाना ने 700 अरब रुपए का PSDP तजवीज़ किया था। वज़ीर आज़म साहब ने 1100 अरब के डेवलपमेंट बजट की मंजूरी दी है, जिसमें तकरीबन 950 अरब रुपया PSDP का होगा और 150 अरब रुपया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए हम उसमें शामिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान को उस संगीन तरीन क्लाइमेट डिजास्टर से भी स्टीयर किया। हमने इम्पोर्ट मैनेजमेंट करके मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। APCC के अंदर जो हमने अगले साल के अहदाफ मुकर्रर किए हैं, उसमें GDP ग्रोथ के लिए 3.5% ग्रोथ का टारगेट रखा है। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन्फ्लेशन की शरह 29.2% से घट के 21% के ऊपर आ जाएगी। खबरों में अब आगे देखिए, रिलीफ या मजीद तकलीफ। आइंदा माली साल कौमी तरक्याती बजट 2458 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। दस्तावेज के मुताबिक वफाकी तरक्याती बजट 900 अरब रखने की तजवीज़ की गई है और सूबों का तरक्याती बजट 1558 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। वफाकी वजारतों का तरक्याती बजट 359 अरब रुपए, कॉरपोरेशन के लिए 141 अरब, जबकि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 55 अरब के तरक्याती बजट की तजवीज़ दी गई है। दस्तावेज़ के मुताबिक KP में ज़म इलाकों के लिए 55 अरब, SDGs के तरक्याती बजट 90 अरब, पाकिस्तान डेवलपमेंट फ़ंड के लिए 100 अरब और पब्लिक प्राइवेट शराकतदारी के ज़रिए 100 अरब रुपए खर्च करने की तजवीज़ की गई है। पंजाब का तरक्याती बजट 426 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई, जो जुलाई से अक्टूबर सिर्फ 4 माह के लिए है। सिंध का तरक्याती बजट 617 अरब, KP का तरक्याती बजट 268 अरब और बलूचिस्तान का तरक्याती बजट 248 अरब रखने की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास 5 जून को तलब कर लिया है। ECC 22 एजेंडे पर गौर करेगी। NDMA के वेयर हाउसेस के लिए रिलीफ के सामान की खरीदारी के लिए 12 अरब रुपए की मंजूरी का इम्कान है। वज़ारत ख़ज़ाना के लिए 9 अरब 14 करोड़ रुपए से ज़ायद की ग्रांट की मंजूरी का इम्कान है। हैदराबाद सखर मोटरवे के लिए 9.5 अरब रुपए की हुकूमती गारंटी के इजरा की मंजूरी का इम्कान। वज़ारत सेहत की नई चवन अद्वियाती कीमतों के तयन की समरी ज़ेर गौर आएगी। PTI को तकब्बुर और अहमकानापन ले डूबा। इसी अहमकानापन की वजह से तहरीक इंसाफ का भट्टा बैठ गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, जहां ये पहुंच चुके हैं वहां मुज़ाकरात कौन करेगा। फिर भी चेयरमैन PTI अगर मुज़ाकरात चाहते हैं तो वज़ीर आज़म को फ़ोन करें। अगर मुज़ाकरात में बैठ गए तो हमें भी शोहदा के ख़ानदानों की तरफ से रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। बस इन खरबस्ती अहमकानापन तकब्बर को ले डूबा है। किसी ने इनके साथ क्या मुज़ाकरात करने। ये लोग जितने भी PTI छोड़ रहे हैं अपनी मर्जी से 1 हफ्ते से ज्यादा ये जेल नहीं काट सकते। जब ये सारा जुल्म हमारे साथ कर रहे थे, मियां नवाज शरीफ को सियासत से आउट कर रहे थे, की पार्टी से उसको नकार रहे थे, उस वक्त ये बात हम इन्हें कहते रहे हैं, खान साहब ये मकाफात अमली है जो आप फेस कर रहे हैं। परवेज इलाही को गुजरात तरक्याती मनसूबा करप्शन केस पे बरी किया गया है। एंटी करप्शन ने गुजरावाला में दर्ज मुकदमे में ही गिरफ्तार कर लिया। आज गुजरावाला की सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। परवेज इलाही से एंटी करप्शन में दर्ज मुकदमे में पूछगछ भी की जाएगी। करप्शन केस में गिरफ्तार चौधरी परवेज इलाही ने गिरफ्तारी का मलबा निगरान वज़ीर आला पर डाल दिया। कहा, सारे फसाद की जड़ मौसिन नकवी है। मैंने किसी पर कोई सियासी मुकदमा नहीं बनाया था। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूँ कि मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। अल्लाह के फजल व करम से मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ और ये मैं बात कर रहा हूँ अल्लाह ताला को हाजिर नाज़र करके, और मुझे अपनी अदलिया पर भरोसा है। और जहाँ तक फ़ौज पाकिस्तान है, मैं शुरू से ही उनका हामी रहा हूँ, लेकिन ये उनके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि उनके इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों को वो देखें कि ये किस तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क और कौम को।
वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि परवेज़ इलाही ने बतौर वज़ीर आला अपने हालिया दौर में बहुत करप्शन की। इनके खिलाफ केस तहरीक इंसाफ से अलहदगी वाला नहीं। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा है कि परवेज़ इलाही अपनी गिरफ्तारी का मुद्दा मोहसिन नकवी पर डालने से गुरेज करें। राना सनाउल्लाह का कहना है कि परवेज़ इलाही ने फराहगोगी वाला काम बड़े धड़ल्ले से किया। ठेकों में 10% कमीशन लिया और ग्रीन लैंड को ब्राउन लैंड करवाकर अरबों रुपए कमाए। राना सनाउल्लाह ने कहा जहाज़ के जरिए मोनिस इलाही ने डॉलर्स बैरून मुल्क मुंतकिल किए। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा कि परवेज़ इलाही एंटी करप्शन के हाथों करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुए हैं। वो झूठे इल्ज़ाम लगाकर सियासी शहीद नहीं बन सकते। पंजाब की निगरान हुकूमत गैर सियासी और गैर जानिबदार है। गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम करार देना संगीन मजाक है। अल्लाह पाकिस्तान को सही डगर पे ले जाकर जाए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लंदन मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि दुआ है कि उसी डगर पर वापस आ जाएं जिस पर पाकिस्तान 2017 में था। 2017 का पाकिस्तान बहुत अच्छा था। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सही डगर पर लेके जाए और अल्लाह ताला उसी डगर पर लाए जिस पे 2017 में पाकिस्तान था। उस 2017 का पाकिस्तान एक बहुत अच्छा पाकिस्तान था। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन करप्शन है। मुल्क नाअहल हुक्मरानों की वजह से कर्जों की दलदल में फंसा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं मुल्क गरीब नहीं, इसे हुक्मरानों ने गरीब बनाया। आखिर कब तक कौमी मईशत कर्जों के सहारे चलेगी? ये हल नहीं, हमें अपने वसाइल में इजाफा करना होगा। बोले मुल्क के अबतर हालात की वजह से हर पाकिस्तानी परेशान है। दुनिया गुर्बत के खात्मे के लिए कोशा है और हमारे सियासतदान एक दूसरे को ख़त्म करना चाहते हैं। आपके इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन वो करप्शन है, इसलिए कि करप्शन जिस मुल्क में हो वो तरक्की नहीं कर सकता। हुक्मरानों की बदतदबीरी, नाअहली, नालायकी, करप्शन और मगरिब और इस्तेमाल की दुश्मनी और एजेंट होने की वजह से इस मुल्क को गरीब बनाया गया। वो गुर्बत खत्म करना चाहते हैं और आपके मुल्क के सियासतदान एक दूसरे को खत्म करने के ऐलानात कर रहे हैं। वसीम अकरम प्लस माइनस हो गए। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बाजार का सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। पंजाब के साबिक वज़ीर पीर गुलामी मुहिद्दीन चिश्ती ने PTI से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। मुल्तान में साबिक MPA मलिक वासिफ ने सियासत को खैराबाद कह दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फ़िलहाल सियासत से ब्रेक ले रहा हूँ, अफवाज हमारी आन और शान है। मैं 9 मई के जो वाक़यात हैं उनकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। हम अपने मुल्क की जो फ़ौज है हम हमेशा उनके साथ खड़े रहें और इंशाअल्लाह आइंदा भी उनके साथ ही खड़े रहेंगे। और आजकल की जो सियासी सूरत हाल जो आप लोगों के सामने है उसके पेश नज़र मैं सरेदस्त सियासत से अपनी दस्तबरदारी का फैसला करता हूँ। 9 तारीख का वाक़या है, मैं उसकी पुरजोर मज़म्मत करता हूँ। फ़ौज के साथ मैं खड़ा हूँ। मैं कतअन PTI में नहीं हूँ, न रहूँगा। अगर है भी थोड़ा बहुत कोई ताल्लुक किसी दोस्त के साथ तो उसके साथ भी मेरा कोई ताल्लुक। पाकिस्तान में सियासत जिस नहज पर पहुँच गई है, मैं नहीं समझता कि मैं वक्ती तौर पर इसके साथ चल सकता हूँ। और मैं आज आप सब दोस्तों के सामने ये कहना चाहता हूँ कि मैं फ़िलहाल पंजाब की सियासत से ब्रेक ले रहा हूँ। पाकिस्तान सबसे पहले है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान ही सबसे आगे होगा। हमारे इदारे, हमारी फ़ौज, हमारा मुल्क, हमारी जान, हमारी आइन और हमारी शान। आसिफ जरदारी पंजाब की सियासत में मुतहरिक। आसिफ जरदारी लाहौर में चौधरी शुजात के घर पहुंच गए। आसिफ जरदारी ने चौधरी शुजात से मुलाकात की, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। आसिफ जरदारी साबिक स्पीकर अयाज सादिक के घर भी गए। आसिफ जरदारी ने अयाज सादिक से भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की, मरहूम के इसारे सवाब के लिए दुआ भी की। जहांगीर तरीन ने सियासी सरगर्मियाँ मजीद तेज़ कर दी है। आइंदा हफ्ते नई सियासी जमात के क़याम का ऐलान मुतवक्का है। जहांगीर तरीन ने लाहौर और इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें की हैं। 70 से ज़ायद मौजूदा और साबिक अरकान असम्बली ने पार्टी में शमूलियत की हामी भर ली है। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की सेंट्री मुकम्मल होने पर पार्टी के क़याम का ऐलान किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास का भी जहांगीर तरीन से जल्द मुलाकात का इम्कान है। फवाद चौधरी भी जहांगीर तरीन से राब्ते में हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से साबका क़यादत ने भी हिमायत का यकीन दिलाया। बड़ी अदालत से यकजहती का बड़ा पैगाम। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने तकसीम का तासुर दूर कर दिया। चीफ जस्टिस और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के बाग में पौधे लगाए। खुशगवार मूड में गुफ्तगू करते हुए रहे। शजरकारी के बाद दुआ भी की।
जजिस में तकसीम का तासुर दूर, अफवाहें अपनी मौत आप मर गयी। सुप्रीम कोर्ट में शजरकारी मुहिम, चीफ जस्टिस और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मिलकर बाग में पौधे लगाए। जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान खुशगवार मूड में गुफ्तगू, एक साथ बेलचा थामे मुस्कुराहटों का तबादला भी होता रहा। इस मौके पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अत्तर मिनल्ला भी मौजूद थे। शजरकारी के बाद दुआ भी की गई। चीफ जस्टिस का कहना था कि अल्लाह ताला सबके लिए और इदारे के लिए बरकत करे। इन बूटों के लिए, हमारे इदारे के लिए और हम आपस में। आला अदलिया से मुताल्लिक कभी ट्वीट्स आ रहे थे, कभी हाथ ना मिलाने का मौजू बहस बनाया जा रहा था। आज के मनाजिर ने अदलिया में तफरीक का तासुर खत्म कर दिया, वाज़ेह पैगाम दे दिया कि एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से इत्तेहाद का पैगाम, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जजेस के दरमियान तलाफ की तरदीद कर दी है। कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कोई अलग ग्रुप नहीं बना रखा, हकीकत के खिलाफ खबरें ना फैलाई जाएं। जजेस का यकजहती का इजहार, इख्तलाफात से साफ इनकार। जस्टिस ईसा ने प्रोपेगेंडे का जवाब दे दिया। चीफ जस्टिस से मुलाकात न करने के मामले पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अहम वजाहत जारी कर वायरल वीडियो में दिए गए तासुर को गलत और प्रोपेगेंडा करार दे दिया। बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कोई अलग ग्रुप नहीं बना रखा, हकीकत के खिलाफ खबरें ना फैलाई जाएं, ये गलत फहमियों का बाइस बनती हैं। गठजोड़ के जरिए बनाई गई कहानियों का माजी में अपने खानदान समेत इन जाली खबरों का शिकार रह चुका हूँ। जस्टिस ईसा का कहना था कि हलफ बर्दारी तकरीब के फौरी बाद चीफ जस्टिस शरीयत कोर्ट इकबाल हमीदुर रहमान की अहलिया को मुबारकबाद देने गया। वहाँ मेरी मुलाकात चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल से हुई। मैंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से दुआ सलाम की और फिर जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान को मुबारकबाद देने चला गया था। किसी ने ये लम्हा रिकॉर्ड किया और गलत तौर पर इस बात का इजाफा किया कि मैंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सलाम नहीं किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा का मजीद कहना था कि दरअसल मैं चंद मिनट कबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मिल चुका था। मेरे मुड़ने की वजह ये थी कि जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान मेरा अपने रिश्तेदारों से तारुफ कराना चाहते। मुल्क भर में पाक फौज के हक में मुजाहिरों का सिलसिला जारी, शहर शहर रैलियां निकाली गयी। शुरा ने वतन के मुहाफ़िज़ को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया, पाक फौज के साथ डट कर खड़े रहने के आज़म का याद किया। पाक फौज हमारा फख्र, वतन के मुहाफिजों को कौम का सलाम। कराची से खैबर तक शहर शहर रैलियां, अवाम का पाक फौज से भरपूर मोहब्बत का इजहार। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन ने रैली निकाली, पाक फौज से इजहार यकजहती किया, शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। पाकिस्तान फौज के साथ इजहार यकजहती है, शोहदा की तकरीम की बात है। पाकिस्तान के अंदर गम गुस्सा है, पूरी कौम के दिल के ऊपर ये वार है, पूरी कौम के ऊपर जो है उनके जज्बात, उनके एहसासात के ऊपर जो है वो एक नजरियाती हमला किया गया। शहर इख्तदार में साबिक वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की सदारत में भी रैली निकाली गई। शुरा ने 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हुए शरपसंदों को कड़ी सजा देने का मुतालबा किया। मंडी बहाउद्दीन में पंजाब टीचर्स यूनियन ने पाक फौज के हक में मुजाहरा किया, जिसमें सैकड़ों असातिज़ा ने शिरकत की। गुजरांवाला में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए कार रैली निकाली गयी, वतन के सपूतों को खिराज तहसीन पेश किया गया। कोयटा, मर्दान और विहाड़ी समेत मुख्तलिफ शहरों में भी सिविल सोसाइटी ने मुजाहरे किए। फजा पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। शोहदाए वतन कौम का गुरूर और विरसा हमारा फख्र है। जिंदा कौमें अपने शोहदा की इज्जत और तकरीम कैसे करती हैं? कराची में मुनक़दा यौम तकरीम शोहदा में पाकिस्तानी कौम ने दुनिया को दिखा दिया। सीना तान कर सलाम, बुलंद सर, हौसला जवान, ऐसे पेश करते हैं शहीद को खिराज तहसीन। कराची में मुनक्किद यौम तकरीम शोहदा की तकरीब में समाजी कारकुनों की आमद, जज्बात और कौमी तराने की धुन पर साकित खड़े शुरका का शहीदों को सैल्यूट ने माहौल गरमा दिया। शोबे सितारों ने जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। कहती हूँ कि शहीद होने वाला एक शख्स अकेला शहीद नहीं होता, उसकी फैमिली, उसके बच्चे पूरी उम्र ये कर्ज उतारते हैं और हम उनका एहसान कभी नहीं उतारते। उनकी फैमिलीज जिन्होंने अपनी औलादे इस वतन पे कुर्बान की, आप यकीन कीजिए हम भी अपने महाज पर हमेशा तैयार हैं इस वतन पे कुर्बान होने के लिए। दुखियारी माँ ने बेटे की शहादत को फख्र करार दे दिया। मैं खुश नसीब माँ हूँ जिसका बेटा शहीद हुआ अपने पाकिस्तान के वास्ते। एंकर्स भी ज़ब्त का बंधन बरकरार ना रख सके। मैं ये अंदाजा कर सकती हूँ कि वो माँ जिसने बच्चे को पाला, बड़ा किया, पढ़ाया और अपने मुल्क की खिदमत के लिए उसको भेजा, और जब वो अपने वतन के पर्चों में लिपटा हुआ आया होगा तो उसका क्या गुजरा होगा। मैं आप अपने घरों में सुकून से सोते हैं, क्योंकि जो हमारे जवान हैं
वो सरहदों पर हमारी हिफाजत करते हैं। जवानों की कुर्बानियों का एतराफ सियासी क़यादत ने जबरदस्त अंदाज में पेश किया। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को पुलिस में, फौज में, रेंजर्स में ड्यूटियां अदा कर रहे हैं, सरहदों पे खड़े हैं, दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं, हमें उनको यकीन दिलाना है कि इनके थोड़े से लोग भी गुमराह थे, असल कौम तुम्हारे साथ है। शोहदाए वतन से अकीदत का इजहार निगरान वज़ीर इत्तलात और मजहबी उमूर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर फ़िरोज़ जमाल शाह काका खेल ने शहीद कारगिल कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए, फातह खानी की। फ़िरोज़ जमाल ने कहा कि शहीद के ख़ानदान से माफ़ी मांगने आया हूँ। 9 मई के वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। हमारे शहीद हमारा फ़ख्र हैं, जिंदा कौमें शोहदा की कदर करती हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है इस खैबर पख्तूनख्वा की कि ऐसा सपूत यहाँ पे पैदा हुआ जिसका हम ये एहसान कर्नल शेर खान का हम नहीं उतार सकते। हम माज़रत ख्वाह हैं, हम माफ़ी के तलबगार हैं कि जो हरकत 9 मई को उनके मुजस्मे के साथ PRC के गेट के बाहर हुई, ये हम कभी नहीं भूलेंगे। ये ज़्यादती, ये बर्बरियत, ये नफ़रत पता नहीं कहाँ से हमारी कौम के जहनों में आ गई है। इन शहीदों की वजह से आज हमारी मुल्क की सलामती, आज हमारा मुल्क का बका जो है, यही खून है, यही जज्बा है, यही शहादतें हैं कि आज पाकिस्तान का झंडा जो है वो हर जगह पे लहरा रहा है। ठट्टा से आम खबर दे। ठट्टा में पानी, बिजली और गैस का बहरान के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। ठट्टा और मकली में तमाम कारोबारी मराकज़ और पेट्रोल पंप्स बंद है। ठट्टा बार की कॉल पर सेशन कोर्ट में वकला का अदालती कार्रवाई का बाइकॉट। शहरियों का बुनियादी मसाइल के खिलाफ धरना देने का ऐलान। बाद इंतजामी के इंतहा कर दिए गए। पानी है ना, बिजली और ना ही गैस है। शहरी इतवार को मरकजी चारा पर एहतजाजी धरना दिया जाएगा। मजीद जाने थे नुमाइंदा बो न्यूज़ नज़ाकत से। जी नज़ाकत शाह, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल। ठट्टा मकली में गुज़िश्ता 3 माह से पानी का शदीद जो बहरान पैदा हो गया है। पानी की शदीद किल्लत है। बिजली और गैस की तवील लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना अजीरन कर दिया है। शहरियों का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। शहरियों ने इन मसाइल के खिलाफ तहरीक शुरू कर दी है। 3 दिन कबल जो एहतजाजी रैली निकाली थी और ताजर बरादरी से मिलकर मकली और ठट्टा में शटर डाउन हड़ताल की है। तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ और तजारती मराकज़ बंद है। शहरियों ने इतवार के दिन जो है मकली ठट्टा बाईपास पर कौमी शाहराह बंद करने का ऐलान भी किया है। इस वक्त मकली ठट्टा में सख्त पानी का बहरान पैदा हो गया है। शहरी पानी के बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। इसके साथ 16 से जो 18 घंटे बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। इस बुनियादी मसाइल पर शहरी सिविल सोसाइटी, सियासी समाजी तंजीम, वकला बरादरी और ताजर बरादरी समेत मुख्तलिफ तबका से वाबस्ता लोग जो सरापा एहतजाज बने हुए। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर मकली ठट्टा के अवाम को पानी फराहम करके और शुक्रिया। स्कूल्स के तलबा और असातिज़ा का जिना हाउस लाहौर का दौरा। तलबा का शरपसंदी पर गम और गुस्से का इजहार। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत। मास्टर माइंड और सहूलतकार गिरौने इस तनाहे में मुलविस हैं। तलबा ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस अनासिर को सख्त सज़ा दी जाए। फसादियों और एहसान फरामोशों को निशान इबरत बना दिया जाए। मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा और असातिज़ा का जिना हाउस लाहौर का दौरा। तलबा का शरपसंदी पर गम और गुस्से का इजहार। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत। मास्टर माइंड और सहूलतकार घिनौने सानहे में मुलविस हैं। तलबा ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस अनासिर को सख्त सज़ा दी जाए। फसादियों और एहसान फरामोशों को निशान इबरत बना दिया जाए। ये मनासिर आप बोल न्यूज़ के टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा और असातिज़ा हैं ये, जिन्होंने जिना हाउस लाहौर का दौरा किया है और तलबा ने शरपसंदी पर गम गुस्से का इजहार किया है। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत भी की है और मास्टर माइंड और सहूलतकार घिनौने साने में मुलविस है, ऐसा कहना है इन तलबा का। और इन तलबा ने मज़ीद कहा है कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस अनासिर को सख्त सज़ा दी जाए। फसादियों और एहसान फरामोशों को निशान इबरत बनाया जाए। आज हम जिना हाउस आए हैं और यहाँ की हालत देख के हमारे दिल कांप रहे हैं, क्योंकि ये हमारे कायद का घर है और जिन्होंने हमें ये मुल्क बना के दिया, उनकी चीज़ों को इस तरह ख़राब करना ये हमें ज़ेब नहीं देता। और जिन्होंने ये काम किया उनके ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम उठाए जाएंगे और इंशाअल्लाह उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। आज हमें मौका मिला है जिना हाउस आने का, तो यहाँ पर ये इस तरह के जला हुआ देखकर और पुरानी तस्वीर को देखकर दिल कांप उठा। वो लोग जिन्होंने इस तरह का हाल किया हमारे जिना हाउस का, उनको उनके ख़िलाफ़ शदीद इक़दाम किए जाएँ और उनको इंशाअल्लाह ज़रूर उनको इस बात की सज़ा मिले। यहाँ पर देखकर बहुत अफसोस हुआ कि बहुत जला हुआ है और उनको जलाने वाले वही लोग हैं
जिनके अगर बच्चों से पूछे कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो वो यही कहते हैं कि हम पाक फौज बनेंगे, पाक फौज में जाएंगे और अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे। तो क्या ये वो लोग हैं जो अपने बच्चों को तरबियत दे रहे हैं कि आप अपने ही मुल्क को। आम खबर आप तक पहुँच जाएंगे। 9 मई को GHQ रावलपिंडी हमले मुलव्वस से एक और सरगना की शनाख्त हो गई है। आतिफ महमूद कुरैशी का 9 मई के हमलों में कलीदी किरदार रहा। का रिहायशी मियाँ आतिफ महमूद PTI का नायब सदर है। मियाँ आतिफ महमूद कुरैशी GHQ रावलपिंडी पर हमले में मुलव्वस है। मियाँ आतिफ ने पेट्रोल बम GHQ के मरकजी दरवाजे पर फेंके। मियाँ आतिफ का रियासत मुखालिफ नारों और तोड़ फोड़ में मरकजी किरदार रहा। फौजी इमलाक पर हमले के खिलाफ मियाँ आतिफ के खिलाफ कानूनी गहरा तंग है। अपडेट कर रहे हैं अपने नाजरीन को। 9 मई को GHQ रावलपिंडी हमले में मुलव्वस एक और सरगना की शनाख्त हो गई है। आतिफ महमूद कुरैशी का 9 मई के हमलों में कलीदी किरदार रहा। रावलपिंडी का रिहायशी मियाँ आतिफ महमूद PTI का नायब सदर है। मियाँ आतिफ महमूद कुरैशी GHQ रावलपिंडी में हमले में मुलव्वस रहा। मियाँ आतिफ ने पेट्रोल बम GHQ के मरकजी दरवाजे पर फेंके। मियाँ आतिफ का रियासत मुखालिफ नारों और तोड़ फोड़ में मरकजी किरदार रहा। फौजी इमलाक पर हमले के खिलाफ मियाँ आतिफ के खिलाफ कानूनी गहरा तंग। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके 2 साली में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। 2 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में सरगर्म रहे। ISPR के मुताबिक फायरिंग का तबादला 1 जून को हुआ। जारी ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के फरार के रास्ते सील कर दिए थे। ISPR का कहना है कि इलाके में पाए जाने वाले दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए इलाके की सफाई की जा रही है। मुकामी लोगों ने ऑपरेशन को सराहा और इलाके से दहशतगर्दी के लानत के खात्मे के लिए भरपूर ताउन का इजहार किया। कराची में डाकू राह शहरी घर की दहलीज पर भी खैर महफूज हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंटर जराइम पेशा नासिर की अमाज का बन गया है। डकैत खुले आम दंदन आने लगे हैं। न्यू कराची थाना बिलाल कॉलोनी की हदूद में डकैती। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 मुलजिमान ने 2 अफराद को घर की दहलीज पर लूट लिया। मुलजिमान नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। मुसल्लह डाकू जाते हुए शहरी की मोटरसाइकिल भी साथ ले गए। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। इस्लामाबाद थाना खन्ना की हुदूद मार्कला टाउन में नौजवान को कत्ल कर दिया गया। नौजवान को मेन रोड पर गोलियां मारकर कत्ल किया गया। अन्य शाहिदीन ने बताया कि वाकया डकैती पर मुजाहमत के बाद पेश आया। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पॉलीक्लिनिक अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दी। पुलिस के मुताबिक लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी है। नौजवान की शनाख्त हाल नहीं हो सकी। हैदराबाद का मिटियारी मोटरवे मेगा करप्शन स्कैंडल की तहकीकात की अहम पेशरफ। नैब की हिरासत में मौजूद मुलजिम की निशानदही पर एक घर से 2.5 करोड़ रुपए बरामद कर लिए गए हैं। नैब ने जेर हिरासत मुलजिम असलम पीरजादा की निशानदही पर मखदूम बिलावल सोसाइटी में एक घर पर छापा मार कर 2.5 करोड़ रुपए बरामद करके अपनी तहवील में ले लिए। नैब कराची उसी मुकदमे में पहले गिरफ्तार मलिक आशिक कलेरी से 14 करोड़ नकद बरामद कर चुकी है। जामे कराची की बस और गाड़ी में तसादुम के बाद यूनिवर्सिटी रोड पर झगड़ा। नामालूम अफराद यूनिवर्सिटी के अंदर से तालिब इल्म को अगवा करके ले गए, जिसके खिलाफ तालिबा ने यूनिवर्सिटी रोड को ब्लॉक करके एहतजाज किया। रेंजर्स ने तालिब इल्म को बाजियाब करा लिया, जिसके बाद एहतजाज खत्म हो गया। पहले हादसा, फिर झगड़ा और फिर कराची यूनिवर्सिटी के अंदर से तालिब इल्म का अगवा। यूनिवर्सिटी रोड दिन भर मरकज निगाह बना रहा। जामिया कराची की बस और प्राइवेट गाड़ी के दरमियान हादसा पेश आया, जिस पर गाड़ी का मालिक बिफर गया। तलबा ने बीच बचाव कराया और मामला एक बार रफा दफा हुआ, लेकिन कुछ ही देर बाद नामालूम अफराद जामिया कराची के अंदर दाखिल हुए। 3 तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाया। एक तालिब इल्म साकिब को गाड़ी में डालकर साथ ले गए। अगवा के खिलाफ एहतजाज करते हुए तलबा ने सिल्वर जुबली गेट के सामने सड़क ब्लॉक कर दी। एहतजाज पर साकिब नामी नौजवान को बाजियाब करा लिया गया, जिसके बाद एहतजाज खत्म हो गया। पाकिस्तान आलमी मौसमी तब्दीलियों से शदीद मुतासिर है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने से दर्जा हरारत मजीद गिर गया। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी कई मकामात पर बारिश और याला बारी ने मौसम ठंडा ठार कर दिया। सिंध में भी बारिश हो और याला बारी के बाद गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह कमी आ गई। कराची में शदीद गर्मी का राज बरकरार है। शहर में आज भी दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आज मशरक़ी बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब, कश्मीर और मलाका इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। मैदानी इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। भारत शरपसंदी से बाज ना आया। कल अदम तहरीक तालिबान और बलोच अलहदगी पसंदों के बाद कच्चे के डाकुओं को भी अफगानिस्तान में तरबियत देना शुरू कर दी। कच्चे के डाकू अफगानिस्तान में रह जाने वाला जदीद तरीन असलहा
इस्तेमाल कर रहे हैं। कायमा कमेटी बराए कवायद और ज़वाबित में पंजाब पुलिस का बड़ा इंकशाफ। राना कासिम नून की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कवायद और ज़वाबित के इजलास में कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। पुलिस हुकाम ने बताया कि 58,000 एकड़ ज़मीन आज़ाद करा ली, 11,000 एकड़ ज़मीन अभी तक डाकुओं के ज़ेर कंट्रोल है। अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में रह जाने वाला जदीद असलहा भी डाकू इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दो किलोमीटर के फासले से हमारे जवानों को निशाना बनाते हैं और हमें पता तक नहीं चलता कि डाकू कहाँ बैठकर हमें निशाना बना रहे हैं। भारत पाकिस्तान में शरपसंदों और डाकुओं को अफगानिस्तान में तरबियत देकर भेज रहा है। मशरक़ी कनाडा में जंगल की आग फैल गई। शदीद आग ने मज़ीद शहरों को भी अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया। साहिली क्यूबेक के 10,000 रिहायशी घर खाली करने पर मजबूर हो गए। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि आग एक जगह से दूसरी जगह तेज़ी से बढ़ रही है। हालात ख़तरनाक हैं, लेकिन हमारी तरजीह तमाम शहरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करना। कोयटा में पाक फौज के हक में शानदार रैली तहरीक जवानान पाकिस्तान की जानिब से निकाली गई। रैली की क़यादत अब्दुल्ला हमीद गुल कर रहे थे। पाक फौज के हक में रैली में सैकड़ों अफराद की शिरकत। शुरा का सब खिलाली परचम उठाकर वतन से मोहब्बत और पाक फौज से यकजहती का इजहार। रियासत की कीमत पर सियासत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब्दुल्ला हमीद गुल, पाक फौज के गाज़ी और शहीद हमारा फ़ख्र है। रैली के शुरा कश्मीर के मामले पर वसी पैमाने पर मुज़ाकरात होने की ज़रूरत है। कश्मीर में जमहूरी अमल को बेहतर करने की ज़रूरत है। मोदी सरकार फिर आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी की अमरीका आमद। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सियासत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि दुनिया जल्द असली भारत का चेहरा देखेगी। मोदी सरकार भारत में नफरत को फ़रोग दे रही है। उसके तर्ज़ हुकूमत ने लोगों को तकसीम कर दिया है। मजहबी आज़ादी, ज़ारी राय की आज़ादी जमहूरियत के नियाम है। मजहबी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ के लिए निज़ाम मौजूद है, लेकिन अमल नहीं हो रहा। भारत में तमाम बरादरियों को मजहबी आज़ादी हासिल होनी चाहिए। भारत का आइन हर शख्स को बराबरी का हक फराहम करता है। खूबसूरत लिबास और पुरकशिश अंदाज अदाकारा आयज़ा खान ने नई वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। और आखिर में आपको बताएं कि बच्चे और बड़े दिल थाम कर बैठे। निंजा टर्टल कार्टून्स ने एक बार फिर फिल्मी रूप ढाल लिया है। हॉलीवुड फिल्म टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स के सीक्वल म्यूटेंट मेहम का ट्रेलर जारी। फिल्म 2 अगस्त को रिलीज की जाएगी। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह। जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।